नमस्कार। आज हमारे कोर्स का 7वां दिन है और आज टोटली जो स्किन का चैप्टर है हमारा पूरा हो जाने वाला है। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं हेयर के ऊपर। तो उसमें हेयर स्टाइल है, हेयर कटिंग है, मेकअप है, फिर साड़ी ड्रेपिंग है। ये सब चीज़ें मैं आगे कवर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको ब्लीच करना है। इस तरह की दोनों चीज़ों को मैं आज एक ही एपिसोड में, एक ही वीडियो में दोनों चीज़ों को मैं कवर कर लेती हूँ। तो ब्लीच जो होती है वो काफ़ी अलग अलग तरह की जो ब्लीचें होती है। तो फिलहाल क्रीम बेस वाली भी होती है और लिक्विड बेस में भी ब्लीच आती होती है। तो आपको जो उसका रेशियो होता है तो वैसे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। और अभी तो स्पेशली उसके अंदर चम्मच वगैरह भी आने लगी है। जितना आप वो लेते हो उसके हिसाब से आपको वो रेशियो लेना है। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि क्लाइंट की आपकी जो स्किन है वो कैसी है, सेंसिटिव है, ड्राई है, ऑयली है, कैसी स्किन है आपकी। और फेशियल के आगे पीछे कब आपको जो ब्लीच लेना है, ये सब जो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्लीच हमें जो करना है, तो हमें पहले कस्टमर के, क्लाइंट के फेस को हमें अच्छे से देख लेना है कि उनके हेयर के ऊपर टोटली जो हेयर ग्रोथ है वो किधर है और वो और किस तरफ जानी कि, तो उसी तरफ हमें सबसे पहले ब्लीच को हमें अप्लाई करना है। कि मान लो कि अगर फेस के ऊपर मेरे अगर यहाँ पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है और यहाँ पर और किसी ऑलरेडी तो फेस पर नहीं है, तो मुझे सबसे पहले ब्लीच यहाँ पर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि मुझे जो ब्लीच लगाने की जो शुरुआत है वो फोरहेड से ही स्टार्ट करनी है या यहाँ से स्टार्ट करनी है। ऐसी कोई भी उल्टी जगह से हमें ब्लीच स्टार्ट नहीं करनी है। ब्लीच हमें जहाँ पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ से हमें ब्लीच स्टार्ट करनी है। और जैसे कि ये जो आँख के नीचे का जो एरिया है, यहाँ पे जनरली किसी के हेयर होते नहीं है, तो यहाँ पर हमें सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर अप्लाई करना होता है। और क्लाइंट को जो हमको पूछ लेना होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ जलन ऐसी वगैरह अगर बाई चांस आपसे मिस्टेक हो जाती है बनाने में, तो आप क्लाइंट को पूछ भी सकते हैं कि आपको पूरे फेस के ऊपर ऐसा कुछ लग रहा है कि स्पेशली कोई एक स्पेस के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जल रहा है। ऐसा बाई चांस अगर हो सकता हो तो आपको उस जगह पर थोड़ा सा हल्का सा कॉटन गीला करके आपको वहाँ पर लगा देना है, ताकि वहाँ पर जो ब्लीच की जो प्रोसेस है वो हमारी बंद हो जाए। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ब्लीच हमने बनाया और हमारा ब्लीच हुआ नहीं, ये भी प्रॉब्लम कभी आ सकती है। तो आपको उस टाइम पर आपको क्या करने का, जैसे 15 मिनट समथिंग अगर ब्लीच को हमें रखना है, तो 15 मिनट बाद में आपको ब्लीच को चेक कर लेना है। फर्स्ट वहाँ पर जहाँ पर आपने पहला एप्लीकेशन किया था ब्लीच का, तो आपको वहाँ पर चेक करना है कि ब्लीच का अभी क्या रिजल्ट है। तो अगर नहीं हुआ है ब्लीच, तो आपको वापस से उसको उंगली से उसको मिक्सअप कर देना है और उसे फिर से उसका मूवमेंट है, उसका काम करने के लिए हमें उसे छोड़ देना है। यानी आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको ब्लीच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन गया है अथवा तो ज़्यादा लो जैसा नहीं बन गया है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी अगर बाई चांस अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं ब्लीच के बारे में। मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। मगर देखिए, ब्लीच से स्किन जल भी सकती है, तो हमें वो ध्यान रख के ही ब्लीच को हमें बनाना है। तो अगर जो क्रीम बेस वाली जो ब्लीच होती है, तो जैसे कि हम फेस के ऊपर लगाते हैं तो उसके बाद में अगर 2 चुटकी जैसे हम डालते हैं, तो ब्लीच की जो क्वालिटी होती है वो चेंज होती है। उसका जो थिकनेस होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग जाता है, तो उससे भी हमें अंदाजा आ जाता है कि हाँ, हमारी अपनी ब्लीच बन गई है। अगर कोई क्लाइंट ऐसा भी कहता है हम तो घर पर ही ब्लीच कर देंगे, तो आप उनको ज़रा सा रोक भी दीजिए कि देखिए ब्लीच हार्मफुल होती है और आप घर पे करने से ये चीज़ें आपको हो सकती है। तो वो किसी ब्यूटिशियन से भी हो सकती है, तो घर बैठे जो लोग ब्लीच करते हैं तो उनसे भी ये चीज़ हो सकती है। तो ब्लीच इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ये केमिकल ट्रीटमेंट है। तो आप अच्छे से ब्लीच को करिए। और ब्लीच में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, दोनों ही चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो चलिए अभी मैं शुरुआत करती हूँ ब्लीच बनाने की। एक मैं लेती हूँ तो इतना एक मुझे लेना है, पर मुझे एक की ज़रूरत नहीं है, मुझे हाफ में मुझे कवर हो जाएगा। तो मैं इसे हाफ ही मैंने लिया है इसे। तो इस तरफ इस जो पाउडर है मैं इसे हाफ ले रही हूँ। और इतना हाफ लेने के बाद में भी मैं एक बार इसे अपने हाथ पर भी चेक करूँगी मैं, क्योंकि ऐसे तो मैंने इसे हाफ लिया है। आपको दिखता होगा, ऐसे तो मैंने इसको हाफ लिया, फिर भी मैं इसको मेरे हाथ के ऊपर एक बार चेक करूँगी कि, क्योंकि जब चेक करते हैं तो हमारी जो उंगली की जो जैसे हमारी 2 चुटकी जो होती है, इस तरह की जो पिंच होती है, तो हमें उतनी ही हमें ये लेना होता है, उससे ज़्यादा की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए ये इतना लिया है और इसमें कुछ ज़्यादा बच भी नहीं रहा है, तो समथिंग इतना ये सही है।
ब्लीच के अंदर काफ़ी कंपनियां हैं, ओलिविया है, फेम है, ऑक्सी है। अभी इसको हम जो मिक्स करते हैं तो ये हमें काफ़ी ध्यान से हमें मिक्सअप करना पड़ता है। अगर कहीं पर भी इसके जो दाने हैं वो अगर ज़्यादा अगर रह जाते हैं तो कहीं पर हमारे ब्लीच के ऊपर डार्क स्पॉट भी हमारे हो सकते हैं। कि मान लो कि कहीं पर ब्लीच बहुत अच्छे से होता है और कहीं पर ब्लीच बिल्कुल भी थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए हमें दोनों को मिक्स अच्छे से करना है, नहीं तो डार्क लाइट फेस हमारा हो सकता है। देखिए अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद में इसकी जो थोड़ी सी क्वालिटी है वो चेंज हो गई है। ये जो क्रीम है वो फूलने लगी है, तो मैं भी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे इस एरिया में मुझे थोड़ा लाइट हेयर है, और हमें जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन किस तरह से है उस तरह भी इसका हमें टाइम देखना होता है। अगर जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो तो हमें ब्लीच का टाइम थोड़ा सा कम रखना है। ब्लीच करने के बाद में हमें स्क्रब नहीं करना है। आप कोई जेल का या क्रीम का मसाज कर सकते हैं। तो अगर फेशियल में आपको ब्लीच करना है तो ये सब आपको स्किन देख के करना होता है। ऑयली स्किन है, डार्क स्किन है, तो ब्लीच हमें फेशियल के बाद करना चाहिए या पहले करना चाहिए, वो चीज़ को भी आपको क्लियर करना है। तो वो जो चीज़ है वो उसका स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है, वो हमें स्किन के ऊपर जाता है। अगर ड्राई स्किन हो तो अगर हम पहले करते हैं तो उसके बाद में हमें जो क्रीम का जो मसाज है हमें उन्हें अच्छे से दे देना है, क्योंकि ब्लीच से स्किन थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है। और ड्राई स्किन में मेरा ऐसा मानना है कि हमें पहले ही ब्लीच करना चाहिए, सॉफ्ट वाला, क्योंकि अगर हम फेशियल करने के बाद में उनको लास्ट में अगर जो ब्लीच करते थे, जितना भी हमने अगर जो क्रीम का मसाज किया होता है तो वो फिर वापस से कम हो जाना है। और ऑयली स्किन में आप पहले ही या बाद में कभी भी ले सकते हैं। तो ब्लीच हम जब भी करते हैं तो हमारा टोटल जो फेस जितना भी फ्रंट है खुला है, एक्सपोज है, उतने टोटल भाग में हमें ब्लीच करना है। और इसके बाद में हमें क्लाइंट को आंखें बंद कर कर बैठाना होता है। आईब्रो का जो एरिया है वो हमें खास ध्यान रखना है। देखिए अभी मेरे फेस के ऊपर ब्लीच लग चुका है। ये जो एरिया है यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगाया था ब्लीच। अभी ये एब्जो यानी कि स्किन में इसने इसका काम कर दिया है, उसके बाद का ये है। आप ब्लीच को लगाने के बाद में से फिर वापस से इस तरह कर सकते हैं। अभी मेरी आंख में थोड़ा सा चल होने लगा है, तो अभी मैं फिलहाल मेरी आंखें बंद करके रखती हूँ। मिलते हैं हम 10 मिनट बाद में। ब्लीच को मैंने चेक कर लिया है, और आप इसका जो कंडीशन है अभी आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे ब्लीच ये हो चुका है, यहाँ से देखो ये फूल फूल रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइनेस यानी कि थोड़ा एब्जो जैसा हो गया है स्किन में, पर ये एब्जो स्किन में होता नहीं है।
और आपको जो ब्लीच का ध्यान रखना है कि आपको पंखे के नीचे और डायरेक्ट एसी के फ्लो के सामने अगर आप जो ब्लीच करते हो तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा माइनस हो सकता है। तो जितना आप ट्यूबलाइट के सामने और गर्मी में क्लाइंट को आप बिठाओगे उसका रिजल्ट उतना जल्दी मिलेगा और परफेक्ट मिलेगा। तो जब हमको ब्लीच को साफ़ करना है तो उसको डायरेक्टली आप उसको पानी से वॉश मत कीजिए, इसी तरह टिश्यू से आप उसे ले लीजिए तो कि वो इजी रहता है हमें। इसमें हमें थोड़ा बहुत हमारा भी उस टाइम पे यूज़ करना पड़ता है दिमाग कि अगर बाई चांस टाइम भी होने को हो चुका है और फिर भी अगर जो कहीं से अगर जो ब्लीच बाकी है तो जिस एरिया में ब्लीच हो चुका है सबसे पहले आप वहाँ से रिमूव कीजिए ब्लीच को। इस तरह भी आप ले सकते हैं। देखिए इस तरह मैंने ब्लीच को रिमूव कर दिया है और अब मैं पानी वाले टिश्यू से भी चेहरे को वॉश कर दूंगी। तो ब्लीच का अच्छा ग्लो आया है, आपने देखा ही है। ब्लीच का लाइव वीडियो आपने देख लिया। अब आगे मैं शुरू करने वाली हूँ हेयर के सभी सेक्शन और चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में।